अस्सलामुअलैकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन सीखेंगे। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होती है और इसके कंसेप्ट क्या है। हम ज़्यादा बच्चे इसमें कंसेप्ट में जो गलती करते हैं अलजेब्रा में, एचसीएफ और एलसीएम में, आज हम वो सीखेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको तमाम वो कंसेप्ट मिलेंगे जिसमें आप बिल्कुल वीक होते हैं। सबसे पहला अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होता है कम ज़्यादा। मैनिपुलेशन वो वैल्यू जो कभी कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है, उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। आज मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम। अलजेब्रा में हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे सीखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ये 6 है, इसका और 12 का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके मैं 2 फैक्टर लूंगा जो फैक्टराइजेशन के तौर पर लिखते हैं 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसके 2 मैं फैक्टर लूंगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसमें जो 2 सेम वो नंबर होते हैं जो दोनों वेरिएबल में दोनों वैल्यू में सेम होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, ये 2 और 3 दोनों यहाँ भी है और ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है। तो मैंने इसके फैक्टर लिखे। असल में इसके साथ एक फैक्टर और भी है, वो क्या है, वो है 2, लेकिन दोनों में जो सेम है 2 और 3। 2 3 जा क्या होता है 6। ये 6 इन दोनों का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों टेबल में आता है। 6 6 में भी आता है, 12 12 में भी आता है। लेकिन अलजेब्रा में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अलजेब्रा में ये होता है कि अगर आपके पास x की पावर 5 हो और यहाँ पर x की पावर 3 हो और आपसे कोई बोले कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है कि दोनों में आप सबसे ज़्यादा पावर ले, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 5, यहाँ x की पावर 3, मैंने x की पावर 3 ले ली, हाईएस्ट पावर मैंने इन दोनों से ले ली, तो ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर समझ आ गई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब आपके पास है एलसीएम। एलसीएम को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कैसे वैल्यू निकलती है। जैसे आपके पास एक वैल्यू है, पहला सवाल 72x और आपके पास 4 और y की पावर 5, z की वैल्यू है आपके पास 2 और एक वैल्यू ये है जिसमें आपके पास लिखा हुआ है 120x, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 8। अब इसमें से आपसे कह रहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, इन दोनों का वे वैल्यू निकालो जो इसमें भी आता हो और इसमें भी आता हो, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं आता। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके साथ 72 है, 72 के मैं फैक्टर लूंगा और साथ में मैं x y z के फैक्टर लूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा 120 के फैक्टर लूंगा। 72 के फैक्टर अगर आप 72 का फैक्टराइजेशन के तौर पर वैल्यू लें, जैसे आपकी कॉपी में लिखा होता है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। मैंने बात गलत बोल दी, इसे एलसीएम नहीं कहते। हम जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसे सीखे, इसे एलसीएम नहीं कहते, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। आपके बुक में जितने भी वैल्यू होगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, हम क्या कहते हैं, इसके एलसीएम ले लो। ये एलसीएम नहीं होता, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसे जब मैं बड़ी वैल्यू से सॉल्व करूंगा, मैं अगर 4 से ट्राई करूंगा तो 4 1 जा 4, ये तो 7 है, 4 के टेबल में तो 7 नहीं आता, लेकिन 4 1 जा 4, ये 7 है, इससे 3 नंबर रह गए, 3 यहाँ पर चले गए, ये 32 हो गया, 4 8 जा 32। अब इसकी बारी है, ये 4 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, 3 6 जा 18 और यहाँ पर 6 1 जा 6। यहाँ पर इसके फैक्टर क्या आ गए 4 3 एंड 6। अब 120 की बारी है, 120 के मैं फैक्टर कैसे लूंगा, 120 अगर मैं इसको 4 से ट्राई करूं तो 4 3 जा 12, 0 आ गया। अब 4 के टेबल में 30 आता है, वो है 4 15 जा 4 के टेबल में 30 नहीं आता, तो अब इसे मैं 3 से ट्राई करूंगा, 4 10 जा 30 और अब ये 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। इसके कितने फैक्टर आ गए 4 3 5 एंड 2। इसके आपके पास कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर इसके आ गए और 4 फैक्टर इसके आ गए। फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72।
अब मैंने ये वैल्यू देखने के इसमें से फैक्टर क्या है, वो दोनों कौन से फैक्टर है जो दोनों में सेम हो और हाईएस्ट हो। दोनों में सेम और हाईएस्ट मुझे एक वैल्यू दिख रही है, वो ये है और एक वैल्यू ये है। यहां पर 6 और 5 और 2 के फैक्टर नहीं बनते, 5 2 द 10 ये नहीं बन रहे, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 4 and 3, 4 3 द 12। इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आया 12। इसका आंसर हमारे पास वेरिएबल में जो आया है वो है 12। अब मुझे वेरिएबल नंबर में 12 आया है। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल में क्या है, x की पावर यहाँ पर है 4 तो और यहाँ पर है x की पावर 3। हाईएस्ट पावर कितनी ज्यादा ले सकता हूँ, 4 और 3 से ज्यादा पावर कितने ले सकता हूँ, दोनों में से 3 3 ले सकता हूँ, तो दोनों में से मैंने 3x ले लिए। y में हाईएस्ट पावर है 5, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 6, तो दोनों में से हाईएस्ट पावर 5 5 ले सकता हूँ, मैंने ले लिया हाईएस्ट पावर 5। अब इसमें हाईएस्ट पावर z है 2, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 8, तो इसमें से हाईएस्ट पावर में 2 ले सकता हूँ। ये वो HCF है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसके टेबल में भी आता है और इसके टेबल में भी आता है। 12 6 जा 72, 12 10 जा 120, x की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ 4 है, x की पावर y की पावर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी आ सकता है, z की पावर 2, z की पावर 10। मैंने दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू निकाल दी, तो इसका ये टेबल आता है, इस तरह इसकी वैल्यू आती है। सेकंड क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाईएस्ट में वेरिएबल की जो हम गलतियां करते हैं कि जिसे हम एलसीएम फैक्टराइजेशन को एलसीएम कहते हैं और पता नहीं कौन कौन सी वैल्यू को हम क्या क्या नाम दे देते हैं, जो हमारी मिस्टेक्स होती है, इसको हम दूर करेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके पास कह रहे 18 r और s की पावर 4, t की पावर है आपके पास 5, यहां पर है 120। अब टर्म्स 3 हो गए RST और यहां भी है 210 RST। यहां पर RST की पावर है 4 3 8, यहां पर है 7 और 7 और 3। सबसे पहले मैं 18 RST की बात करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 18 के फैक्टर निकालता हूं। 18 के दो फैक्टर आते हैं, कौन कौन से, 2 9 से 18, 3 3 दा 9, तीन फैक्टर आ गए, 2 3 2 3 एंड 3। ये तीन फैक्टर आ गए। देखो ये 1 2 3, इसे ट्री मेथड भी कहते हैं। 120 के कितने फैक्टर आएंगे, 18 के कितने फैक्टर आ गए 2 3 3। 120 के कितने फैक्टर आएंगे, वो आएंगे 2 260 था, 230, 215 था, 35 था, ये फैक्टर आ गए। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, 24 5 दा 120। इसको ट्री मेथड भी कहते हैं। 220 को फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 5 2 दा 10 और 5 1 दा 5, 3 7 दा 21। अब इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2 5 3 7। इसे ट्री मेथड कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में कौन से वैल्यू सेम है। मैं सबसे पहले क्या लूंगा, इसके फैक्टर लिखूंगा, वो क्या है 2 3 3, 2 3 3, ये है 18 के। 120 के फैक्टर क्या है, 2 2 2 3 एंड 5। इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 5 3 2 2, मैंने एक 2 मिस किया था, अच्छा 2 5 और 5 के बाद 3 और 7। अब इन सब में कौन कौन सी वैल्यू सेम है, एक है 2, एक है यहाँ पर 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है, ये हो गया। अब इसमें से 5 है 5 है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो इसमें से जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या है, 2 एंड 3, 2 3 दा क्या हो जाएगा 6। इन दोनों के जो नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो है 6, वो क्या है 6। अब वेरिएबल की बात बहुत सिंपल है, वेरिएबल में जो सबसे ज्यादा पावर हो वो ले लो। R में पावर है 3, यहाँ पर R की पावर है 4, यहाँ पर R की पावर 7, तो 3 3 3 इन सब से ले सकता हूँ, हाईएस्ट पावर ले सकता हूँ, जो इसमें भी मौजूद हो, इसमें भी और इसमें भी। तो R की पावर मैंने कितनी ले ली यहाँ पर 3। S की बात करते हैं।
s की पावर यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 7, फिर इसमें से मैं 3 ले सकता हूँ, 3 सब में आता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। अब t की बारी, t में 5, t की पावर 8 और t की पावर 3, इसमें से t ले लेता हूँ। तो ये है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो नंबर 6 जो इसमें भी आता हो, 6 वो नंबर जो इसमें इसके टेबल में भी आता हो, और 6 वो टेबल जो इसमें भी आता हो, और वो वेरिएबल जो इन सब में मौजूद हो, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है।